आकार, जो जन यावे चढ़ गयो वो भव से हो गयो पार। ठाकुर जी के नयन कमल जो है वो नौका के समान है, और जो भक्त इन नजरों में चढ़ गया फिर वो उस विशाल समुद्र रूपी भव सागर से पार हो जाता है। अगर बिहारी जी की दृष्टि किसी भक्त पर चढ़ गई तो फिर संसार में उस भक्त को जीने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आज जिस वृंदावन में भक्ति नित्य निरंतर नृत्य करती रहती है, आज उसी वृंदावन धाम में पहुंचकर भक्ति फिर से जवान हो गई, तरुण हो गई। नारद जी से कहा, हे बाबा, आप मेरे संकट को दूर कीजिए, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा से जगाइए, इनकी मूर्छा को दूर कीजिए। नारद बाबा ने कहा, भक्ति, हे माता, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए क्या किया जाए, कैसे जागेंगे? भक्ति ने कहा, बाबा, ये तो आप ही जानो कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य कैसे जागेंगे। नारद जी ने कहा, माता, मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गीता का पाठ सुनाता हूँ, शायद ये जाग जाए। तो जब नारद जी ने भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत घोषैस गीता पाठे मुहुर मुहुर, जब गीता का पाठ सुनाया, लेकिन गीता के पाठ से ही ज्ञान वैराग्य ने अपनी आंखें नहीं खोली, उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। वेदों का पाठ सुनाया, पुराणों का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की को चैतन्यता नहीं मिली, ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। जब नारद जी उदास हो गए तो प्यारे आकाशवाणी हुई और नारद से कहा कि व्यथा खेद यसे वाले हो चिंता करो गतम श्री कृष्णम चरणाम भोजम विस्मरम दुखम गमिष्यति। हे नारद, तुम खेद मत करो, तुम दुखी मत हो, क्योंकि ज्ञान वैराग्य बिना सत्संग के जागने वाले नहीं हैं। इसीलिए इन्हें सत्संग का पाठ सुनाओ। ये गीता और पुराणों के वेदों के पाठ से जागने वाले नहीं हैं। जो सारे वेदों का सार है वो ज्ञान वैराग्य को सुनाओ। और सारे वेदों का सार क्या है? वेद वेदांत घोषैस गीता पाठे मुहुर मुहुर, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेदों का जो निचोड़ है, वेदों का जो सार है, वो भागवत की कथा है। इसीलिए आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, ये बिना सत्संग के जागने वाले नहीं हैं। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, सत्संग सुनाओ ज्ञान वैराग्य को, तब ये जागेंगे। नारद बाबा ने शनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज, मैं दर दर किसी अच्छे संत की खोज में भटक रहा हूँ, जिससे भक्ति के दुख को दूर कर सकूं। इसी कारण जब मुझे कोई भी संत नहीं मिला, मैं बद्रीनाथ में उदास होकर बैठ गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब नारद जी को उदास देखकर सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद, चिंता मत करो, हम सब मिलकर भक्ति के दुख को दूर करेंगे, ज्ञान वैराग्य को की मूर्छा को दूर करेंगे। आज सनकादिक ऋषियों को साथ में लेकर नारद बाबा हरिद्वार में गंगा तट के किनारे पहुंच गए और भक्ति
ज्ञान वैराग्य को लेकर आई और जब पहले दिन की कथा ज्ञान वैराग्य के कानों में पड़ी तो पहले दिन की कथा में इतनी शक्ति थी भागवत की कि जो ज्ञान वैराग्य कई वर्षों से मूर्छित पड़े हुए थे, बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, लेकिन जब भागवत की पहले दिन की कथा को ज्ञान वैराग्य ने सुना, पहले दिन की कथा जब ज्ञान वैराग्य के कानों में पहुंची तो ज्ञान वैराग्य का जो शरीर था वो हिलने लगा। दूसरे दिन की कथा में ज्ञान वैराग्य उठकर बैठ गए और तीसरे दिन की कथा में ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए और चौथे दिन की कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य हाथों में करताले लेकर जोर जोर से नाचने लगे, गाने लगे। आज जब भक्ति ने भागवत का ये प्रताप देखा तो भक्ति भी ज्ञान वैराग्य के साथ में नाचने लगी। हरिद्वार की पावन भूमि में, पावन धरा में आज भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, नाचने लगी। भक्ति सतौ तरदं ग्रहीत्वा प्रमेय करुपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी प्यारे, आज भक्ति महारानी का दुख जब भागवत की कथा से दूर हो गया, आज भक्ति हाथों में करताले लेकर हरिद्वार की पावन भूमि में नाचने लगी। आज मानो ऐसे ही इस आदर्श सिटी नवादा जिले में, आदर्श सिटी के अंदर मानो ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात भक्ति देवी आकर यहाँ पर नृत्य कर रही है, नाच रही है, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। सभी लोग मेरे साथ मिलकर गाएंगे, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाएंगे, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए। श्री कृष्ण हरे मुरारी, नाथ नारायण ऐसा ही इस